गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बा तुम। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। राम जी सब सुंदर साथ को बना जी। कल हमने सुंदर साथ जी गोल चबूतरे की शोभा, भूम भर ऊंचे चबूतरे पर जो शोभा स्टार्ट हुई है उसकी शोभा को समझने का पिया के लाड से प्रयास किया, उनकी मेहर से, कि हमारे गोल चबूतरे के ऊपर कैसे भूम भर ऊंचे हम चढ़े पुखराजी रों से, इन गुर्जों से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ के इस चबूतरे पे आए। तो उसका 1/3 गोल चबूतरा हमारा, उसका 1/3 हमारा चौरस चबूतरा। गिनती सुंदर साथ थोड़ी सी अपने घर में भी देख सकते हैं, कई सुंदर साथ नए हैं तो हम घर में भी पढ़ सकते हैं। ये 1/3 कह देते हैं तो थोड़ा की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल शोभा देखी थी, ये जो 1000 हांस का अपना पुखराज पहाड़ का चबूतरा है, भूमभर ऊंचा चबूतरा, 1000 हांस चबूतरा इसको कहा जाता है। इनकी अगर लंबाई चौड़ाई देखते हैं तो 1,33,333 को अपन ने देखी। इसके तीसरे हिस्से में, ये जो कुल पुखराज पहाड़ है उसके तीसरे हिस्से में भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा। इन चबूतरे पर शोभा देखी थी कि भूमभर की सीढ़ियां चढ़कर गए तो घेर कर रोज की शोभा देखी थी, और हर दिशा में 13-13 मोहलातों की शोभा देखी थी। हर दिशा में 13-13 मोहलाते। जो कोने का मोल था वो दोनों तरफ जवाब दे रहा है। ठीक मध्य का पेड़, चारों दिशाओं का जो ठीक मध्य का पेड़ है, और एक ठीक मध्य में जो पेड़ आया है, ये पेड़ तो अब इस चबूतरे से 5 भूम जा रहे हैं, और दाएं बाएं के 6-6 मोहल 2 भूम तीसरी चांदनी रहे। ये शोभा भी कल देखी थी कि ये पांचों पेड़ तरहटी से प्रकट होके, तरहटी से उठकर यहाँ चबूतरे पर प्रकट हुए हैं। यहाँ तक शोभा क्लियर है अपने सबको? कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। पुखराज पहाड़ की चबूतरे का तीसरा हिस्सा लगभग 44,444 कोस, यानी बहुत विशाल ये चबूतरा है। इन चबूतरे पर ये 5 मोहलाते हैं, 4 दिशा में, एक मध्य में। तो आपस में इनकी काफी दूरी है। अब हमें इन मोहलातों ने आपस में मिलान करना है तो छज्जे बढ़ेंगे। और गिनती भी अभी मैं देख रही थी, काफी आसान है। दिशा का पेड़ दिशा से 22,000 कोस की दूरी पे है। ये मध्य का पेड़ दिशा से, दिशा का दिशा से नहीं, मध्य के पेड़ दिशा से 22,000 कोस की दूरी पर, और दिशा से दिशा का पेड़ 33,000 कोस की दूरी पर। और ये बाहर किनार से, ये जो चबूतरे की किनार आई है, इन पेड़ से चबूतरे की किनार किसी भी तरफ लेते हैं तो 44,000 कोस की दूरी पर है। तो हमको ये अब इनको आपस में मिलान करना है। जैसे एक चीज वो महसूस करें कि अभी जैसे अपन ने बट पीपल की चौकी भी देखी कि 100 मंदिर के अंतर पर चौक आए हैं, उनके ठीक मध्य में एक वृक्ष आया है। ये वृक्ष जब दूसरे पेड़, दूसरे चौक के वृक्ष से मिलान करते हैं तो अपनी डालियां बढ़ाते हैं और दूसरे वृक्ष से जाके मिलान कर लेते हैं। तो ठीक इस तरह से अब इस पेड़ ने इस पेड़ के साथ मिलान करना है। तो ये अपने छठी चांदनी से छज्जे बढ़ाएगा, बालकनियां यानी विस्तार लेगा। भूम दर भूम छज्जे बढ़ेंगे 250 भूम तक। तो इस तरह से शोभा देखनी है अपने को। ये जो मध्य पेड़ है, दिशा के पेड़ की तरफ 11 कोस का छज्जा, और ये दिशा का पेड़ मध्य पेड़ की तरफ 11 कोस का छज्जा करेगा। इन शोभा को देखते हैं पन्ना जी के नक्शे से। ये पन्ना जी में मॉडल बने हुए हैं।
ये देखिए सुंदर साथ जी, ये चबूतरे का निशान, ये 5 पेड़, छठी चांदनी सी, ये दिशा, क्या दिशा से अपने को बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। छठी चांदनी से 16.5 कोस का छज्जा निकला। कोस कोस के अंतर पर थंब आ गए। अब कितने थंब आ रहे हैं वो नहीं गिनते, कोस कोस के अंतर पर थंब आएंगे। जैसे रंग महल में मंदिर मंदिर के अंतर पर आते हैं, तो यहाँ पर कोस कोस के अंतर पर थंब आ गए। इन थंबों ने एक भौम ऊंचाई ली। अब यहाँ पे छत पड़ी 16.5 कोस पे, तो छत पड़ी सही, आगे 16.5 कोस का छज्जा और निकल गया। अब पुनः यहाँ पर थंब पड़े, छत पड़ी 16.5 कोस का छज्जा। अब शोभा ये रहेगी कि आगे आगे ये देखो, ये जो निशान है ये तो हो गए दहलान के और ये हो गए मोहलातों के। तो आगे आगे तो अपने छज्जे बालकनी बढ़ेगी और पीछे पीछे महल बढ़ते जाएंगे। तो फ्रंट की शोभा हम देखेंगे किस तरह से रहती है। छज्जे के बाहरी किनार से हम शोभा देखेंगे तो अपने को ऐसे थंबों की हार और दहलान की शोभा नजर आएगी। और जो छज्जे बढ़ने की बात कर रहे हैं कुछ इस तरह से, ये देखो, ये एक महल है, इसने अपना छज्जा बढ़ाया, उन्हें छत पड़ेगी, फिर आगे छज्जा बढ़ाया, ऐसे छज्जे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे आगे दहलान और पीछे पीछे महल बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से 250 भूम तक छज्जे बढ़ने हैं। दिशा का पेड़ दिशा की तरफ, मध्य के पेड़ दिशा की तरफ, ये भी दिशा की तरफ, इस तरह से सभी पेड़ आपस में, इनको जहारदास नाथ जी के उससे देखते हैं नक्शे से। ये पेड़ दिशा के पेड़ों की तरफ चारों तरफ छज्जे बढ़ा रहा है, मध्य वाला पेड़। दिशा वाले पेड़ एक तो छज्जा बढ़ा रहे हैं इन मध्य पेड़ की तरफ, दिशा से दिशा में भी छज्जा बढ़ रहा है, और बाहर की तरफ बंगला जी, दोनों घाटियां और दक्षिण तरफ महावन की तरफ भी 44-44 कोस के छज्जे बढ़ रहे हैं। भूम दर भूम 250 भूम तक ऐसे छज्जे पड़ेंगे। अब 250 भूम में जाकर जो जगह बाकी रह जाएगी, 250 भूम में एक बड़ा छज्जा निकलेगा और इन चबूतरे को एक छत दे देगा। 250 भूम तक तो भूम दर भूम ऐसे छज्जे निकलेंगे। अब जो जगह बाकी रह जाती है उस गिनती में नहीं जाते, उन जगह में क्या होगा, ये जो एक छज्जा निकलेगा, इन सब पेड़ों से एक बड़ा छज्जा निकलेगा और इन 44,400 कोस के ऊपर एक छत हो जाएगी। तो इस तरह से भूम दर भूम 250 भूम तक शोभा आती है। ये देखिए 250 भूम तक छज्जे बढ़ रहे हैं। यहाँ खड़े हैं, अपने को तो एक उल्टी सीढ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये उल्टी सीढ़ी की तरह बढ़ते हुए अपने को नजर आएंगे। 250 भूम ऊपर इन चबूतरे के ऊपर एक छत हो जाती है। सुंदर साथी, यहाँ तक की शोभा क्लियर है? है माहौल, ये चारों तरफ 11-11 कोस बढ़ाएगा। हाँ जी, चारों तरफ। ये जो बीच वाला है, एक बार मैं दूसरी जगह से दिखाती हूँ, ये जो बीच वाला पेड़ है ये चारों दिशाओं में, क्योंकि इसकी चारों दिशाओं में दूरी 22,000 कोस की ही है, तो ये चारों दिशाओं में 11-11 कोस के छज्जे बढ़ाएगा। और ये साइड वाले दोनों तरफ अपने, ये जो है ये ये इधर भी दोनों तरफ बढ़ाएंगे, दिशा से और दिशा इधर की भी, तरफ भी, मध्य भी और बाहर की तरफ भी। अब इन पेड़ चार की देखो तरफ, ना, मतलब 4 सारे दिशाएं। पेड़ चार तरफ बढ़ाएंगे, चारों तरफ। हाँ, 4 तरफ। अब इन पेड़ की देखो 4 दिशाएं हैं, एक मध्य पेड़ की तरफ है, 2 दिशा के पेड़ों की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। चार, पांचों पेड़ों से चारों तरफ छज्जे बढ़ेंगे। तो एक ये नक्शा है यहाँ का, इसमें देखें कैसे बढ़ता हुआ विस्तार, कैसे माहौल बढ़ता हुआ, छज्जे बढ़ते हुए। प्रणाम जी। मीनू जी, यहाँ तक रिवाइज करा लो, फिर आगे बढ़ते हैं, 14 मेहराबी फिर करते हैं। हाँ जी, क्या है, अपन थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएंगे। किरण दीदी, आप हो?
किरण जी, दीदी कि भाई हमें 250 भोम तक 5 भोम छठी चांदनी से जो छज्जे बढ़ेंगे 250 भोम तक। तो मान लो ये वाला पेड़ है, ये 250 भोम तक ये छज्जे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये 250 भोम तक छज्जे हो गए तो 200 जो 251 वाली भोम होती है उसमें जो बाकी जगह बच जाती है, तो ये लंबा जो कह रहे हैं ना, दीदी ने बताया कि लंबा पार्ट पड़ गया। तो ये जो लंबा हमारा जो होता है ना लेंटर जिसको कहते हैं, ये लंबा पार्ट पड़ जाता है उसको मिलाने के लिए। ये 250 भोम तक ऐसे छज्जे बढ़े। ये सब सुंदर सा आपको दिख रहा है ना किरण दीदी, नजर आ रहा है ना मेरे हाँ जी, arrow? हाँ जी, हाँ, हाँ जी। ये देखो यहाँ तक 250 भोम तक छज्जे पड़ेंगे। फिर जो बाकी जगह बच जाती है मिलाने के लिए, तो उसके लिए एक लंबा छज्जा डाल के उधर से मिलान कर दिया जाता है कि बाकी की 251 वाली भूमि पे ये बाकी का मिलान हो जाता है। तो ये शोभा रहती है। ऐसे ही इस शोभा को हमने इसमें भी यही समझना है कि ये जो बीच वाले पेड़ में इधर से भी छज्जे बढ़े, बीच वाले पेड़ ने इधर भी छज्जे बढ़ाए, तो बीच में एक जगह रह जाती है मिलने के लिए। वो 291 वाली भूमि पे एक सीधा ऐसे वाला छज्जा बढ़ के मिलान हो जाता है। तो एक नक्शा है, रुको मैं दिखाती हूँ कैसे मिलान हुआ है। ये धाम हाँ, सुषमा वाला है। ये जो सेंटर वाला पेड़ है सबको नजर आ रहा है, ये जो ये छज्जे बढ़ रहे हैं यहाँ तक, ये एरो इस कोने तक, इसके भी बढ़े 250 तक एरो। फिर जो एक ये लंबी लाइन नजर आ रही है, एक मिनट में वो डालती हूँ एरो, थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये है ये वाली, ये एक लंबा छज्जा है ये वाला, और 250 भोम तक ऐसे इधर से बढ़े, 250 भोम तक इधर तक, ये लंबा पार्ट पड़ गया। ऐसे ही हमारे इधर भी ऐसे होगा, ये लंबा पार्ट दिख रहा है हमें, ये लंबा, इसको हमने इधर भी देखना है, ये लंबा 291 वाली भोम पे एक लंबा छज्जा डाल देते हैं, तो दोनों मिल गए। ये 250 तक यहाँ तक गए, फिर ये लंबा। ठीक है, सब सुंदर साथ को ये चीज क्लियर है कि इस तरह से ये 291 वाली भूमि पे पूरी छत हमारी ये वाली हो जाएगी। एक सेकेंड, मिल गई ये वाली, ये 291 वाली भूमि है, ये वाली सब कुछ मिल गया। एक लंबा छज्जा इधर से भी मिला दिया, 250 तक ये छज्जे इधर से इधर बढ़ रहे, फिर एक लंबा लेंटर डाल के ये पूरी हम छत के नीचे खड़े हैं। तो ये 291 वाली भूमि है, 51 सॉरी 251 251 ये वाली भूमि। ठीक है किरण दीदी, आप पूछो हाँ अब, जी। क्वेश्चन क्लियर हो गए? हाँ जी। जी सबको। अब हम ये जो शोभा देख रहे हैं, ये जो चबूतरा, गोल चबूतरे के ऊपर चबूतरा बना, ये कहाँ पर आया है? नीचे कहाँ पर आया है? नीचे क्या है यहाँ पर? नीचे शोभा। मोनिका दीदी आप अच्छा। बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। खजाने के ताल पर। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी। मोनिका जी ठीक है, बिल्कुल प्रणाम जी। ठीक है जी। हाँ जी, जी। अब नीचे कर दीजिए। हाँ, हाँ जी बोलिए। हाँ, ये जो 5 पेड़ हैं जो मूल स्तंभ हैं, ये जो पेड़ आए हैं, ये कितने कोस के आए हैं? यहाँ प्रकट हुए हैं या ये नीचे से आए हैं?
मंजुला दीदी आप बोलिए। 5 भूम तक सीधे गए हैं। ये ત્યારબાદ 5, ये मैंने पूछा, ये जो 5 पेड़ प्रकट हुए हैं यहाँ पर, ये कहाँ से आए हैं और इसके ऊपर आकर के जो लंबाई चौड़ाई है वो कितने कोस की है? ચોરસ ચબૂતરા પર हाँ जी, चौरस चबूतरा के ऊपर। 44,444 हाँ जी, वो तो चबूतरे की है ना, मैं सिर्फ इन पेड़ों की बात कर रही हूँ, पेड़ों की। 5 भूम तक। अंशु दीदी आप कोई बोलिए। बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी जी। ये हाँ जी। खजाने के ताल से आए हैं और 400 कोस के हैं ऊपर चबूतरे पे, चौरस चबूतरे पे। ये कितने भौम नीचे से आए हैं, कितने भौम हो जाते हैं यहाँ पर? तरहटी से आए हैं ये। तरहटी के चबूतरे से 2 भौम तरहटी के हो गए और 2 भौम चबूतरे के हो गए, यानी कि 1 भौम गोल चबूतरा और 1 भौम चौरस चबूतरा उसके बाद प्रकट हुए हैं चबूतरे पे। 2 भौम तो यहाँ तरहटी के अंदर हो गए हाँ जी, हाँ जी। और 1 भौम हो गए चौरस चबूतरा, तो 3 भौम पार करके आए हैं ऊपर। हाँ जी, ठीक, 3 हाँ भौम, जी, ठीक है, ठीक है 3 जी। भौम। और इनकी हाँ चौड़ाई जी, कितनी है? 400 लंबाई कोस की चौड़ाई? दीदी, हाँ जी, 400 ठीक। कोस के ऊपर। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, इन्होंने आपस में मिलान करना है, तो बीच का जो पेड़ है और दिशा के पेड़ से कितने कोस ये चारों तरफ बढ़ेंगे? बीच का पेड़ जो है इसने मिलान करना है चारों दिशाओं वालों के साथ, कितने कोस ये अपने छज्जे बढ़ाएंगे? बहुत आसान। और ये कितने पहले भौम गए हैं ये भी पूछ सकती हूँ मैं, ये भी पूछ रही हूँ, कितने भौम तक जा करके ये अपने छज्जे बढ़ाते हैं? रेज हैंड दिख रहा है किसी का? हाथ सही तरीके से कैमरे में ऊंचा करेंगे सुंदर सा। ये जब यहाँ प्रकट होते हैं तो कितने भौम जा करके ये अपने छज्जे बढ़ाने शुरू करते हैं और कितने कितने कोस के छज्जे बढ़ाते हैं ये मध्य के पेड़ से मिलान करने के लिए? अभी दिशा की बात नहीं करी मैंने। नीलम मीट आप बोलिए प्लीज। प्रणाम जी। नाम जी। ये हाँ 5 जी, भूम सीधे गए हैं, ये 5 जी, भूम सीधे गए हैं और हाँ जी, फिर छठी भूम से 11-11 कोस के छज्जे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अब मैं अगला क्वेश्चन कर रही हूँ, दिशा से दिशा की पेड़ जो है वो आपस में मिलाने के लिए कितने कोस के छज्जे बढ़ाते हैं? आगे क्या बनता है और पीछे क्या बनता जा रहा है? आगे वाला कोई और क्वेश्चन कर बताएगा और उत्तर देगा कोई और? सुंदर साथ जी, दिशा से दिशा की और कितना बढ़ाते हैं कोस का छज्जा, और आगे क्या बनता है और पीछे क्या बनता जाता है? शशि बाला अनम्यूट हाँ जी, कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी। ये 16.5 कोस के छज्जे बढ़ाएंगे आपस में और इनमें पीछे महल बनते जाएंगे, आगे वो बनता जाए, गैलरी बनती जाएगी। हाँ जी, दहलान बनती जाएगी, ठीक है, दहलान। दहलान बन जाएगी। अब मैं पूछ रही हूँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी, ये जो दिशा के पेड़ है ये किस किस की तरफ छज्जे बढ़ाएंगे, कितना किस किस के साथ मिलान करेंगे? और कोई सुंदर साथ उत्तर देगा?
ये जो 4 पेड़ है कितने कोस के छज्जे बढ़ाएंगे और किस किस के साथ मिलान करेंगे, वो अपनी तरफ से कितना कितना छज्जा मिल करेंगे, बढ़ाएंगे, किस किस के साथ मिलान करेंगे जी? दिशा के पेड़। सुनीता दीदी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। नाम हाँ जी। जी। शीशा के पेड़ 44 कोस में बढ़ाएंगे अपने छज्जे और 250 भूम तक बढ़ेंगे छज्जे, और उत्तर की दिशा में उत्तर की घाटी से, और पश्चिम दिशा में पश्चिम की घाटी से, और पूरब की दिशा में बंगले से, और दक्षिण दिशा में महावन से। हाँ, यही पूछ रही थी। ठीक, हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। 40 उधर से भी बढ़ेंगे, उधर से भी बढ़ेंगे, और ये 250 भौम में जा करके मिलान कर लेंगे। और इस चबूतरे पर और शोभा क्या है? ये 5 पेड़ों के अलावा और शोभा क्या रह जाती है? इस चौरस चबूतरे के ऊपर 5 पेड़ तो प्रकट होते ही हैं, और यहाँ पर क्या शोभा दिखाई देती है? और शोभा क्या दिखाई देती है? सुदर्शन भगत अनम्यूट कीजिए दीदी। प्रणाम प्रणाम जी। माहौलों की शोभा है जो हर को चारों तरफ माहौल आए, 2 भौम कितने जी, कितने कितने 13 भौम टोटल 13 हो जाते हैं, ठीक है। टोटल 13, 6 आए ना दोनों तरफ। हाँ जी, हाँ जी, जो कॉर्नर के हैं वो दोनों तरफ। कॉर्नर का दोनों तरफ आ जाता है ना, तो 13 हाँ गिने जी, जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। 2 भौम आए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, किरण जी आगे बढ़ाइए, आगे। हाँ हाँ जी। जी दीदी। लगभग, हाँ जी। कि चबूतरे पर जो 5 पेड़ हैं उन्होंने भूम दर भूम छठी चांदनी से छज्जे बढ़ाए, और 250 भूम ऊपर जाकर जो जगह बाकी रह जाती है, लगभग 5500 कोस के आसपास बाकी रहती है, वो वृत्ति में अपन देख सकते हैं कि दिशा का पेड़ दिशा की तरफ जो डालता है तो कितनी जगह बाकी रहती है। तो 250 एक ना भूम दीदी ऊपर, पूनम ने ना, हमारे पूनम यूएस की है, उन्होंने बहुत 50 भूम ऊपर एक छज्जा, जो जगह बच गई पूरा एक छज्जा, जैसे अभी शोभा देखी थी हमने इसमें, इस नक्शे में पूरा एक छज्जा, जैसे इस पेड़ ने विस्तार लिया, ये यहाँ तक तो विस्तार लिया, इस पेड़ ने भी विस्तार लिया, अब बीच में जो जगह पड़ जाती है वो 250 भूम ऊपर जाके पूरा एक बड़ा छज्जा हुआ, और ये जो मध्य चबूतरा है उन मध्य चबूतरे के ऊपर एक छत हो गई। अब हम खुद को महसूस करते हैं, खुद को देखते हैं इन चबूतरे पर। अब शोभा देखेंगे कि इन चबूतरे पर खड़े हैं तो अपने को क्या नजर आ रही है। नजर ऊपर की ओर करेंगे, पहले तो अपने को ये बढ़ते छज्जे नजर आएंगे उल्टी सीढ़ी के माफक, फिर 250 भूम की छत की ओर नजर करते हैं तो अपने को क्या शोभा नजर आती है। इस नक्शे से शोभा देखते हैं, इन चबूतरे पर खड़े हैं, ऊपर की ओर देखेंगे तो अपने को ये मध्य के पेड़ से चारों दिशाओं के पेड़ों की तरफ 4 मेहराबें, सुंदर नकाशी से युक्त 4 मेहराबें अपने को नजर आएंगी। 4 मेहराबें ये हुई मध्य पेड़ से चारों दिशाओं की तरफ, और दिशा से दिशा की तरफ भी अपने को मेहराबें नजर आएंगी। तो 8 सुंदर मेहराबों की शोभा अपने को नजर आएगी। इन चौरस चबूतरे पे खड़े हैं, नजर ऊपर की ओर करेंगे, सबसे पहले तो अपने को उल्टी सीढ़ी के माफक बढ़ते 5 पेड़ नजर आएंगे, फिर ऊपर छत तक जाके देखेंगे कि ये शोभा कुछ इस तरह से बैठेगी कि ये मध्य का पेड़ चारों दिशा के पेड़ों की तरफ, जैसे ये देखो इन दोनों पेड़ों के बीच में एक सुंदर मेहराब हो गई, इन दोनों के इन दोनों, और ऐसे मतलब मध्य पेड़ से चारों दिशाओं की तरफ 4 मेहराबों की सुंदर शोभा ये दिखेगी, और दिशा से दिशा की तरफ भी 4 मेहराबों की शोभा दिखेगी। कुल 14 मेहराबों की शोभा आई है, तो ये 8 मेहराबों की शोभा हमें चबूतरे पर नजर आएगी। इन चबूतरे पे खड़े हैं,
तो इन चबूतरे पे अपने को 8 मेहराबों की सुंदर शोभा, ये देखिए पेड़ से पेड़ के बीच में एक सुंदर मेहराब अपने को नजर आएगी। 8 मेहराबें ये हुई, 6 मेहराबों की और शोभा आती है, वो देखते हैं। वाला पेड़ लेवे, इन चबूतरे का पूर्व दिशा का जो पेड़ है, इन पेड़ से चबूतरे की किनार 44,000 कोस की दूरी पर, तो यहाँ पर भूम दर भूम 44 कोस के छज्जे निकले हैं, 250 भूम तक। 250 भूम तक की शोभा भी देख रहे हैं। भूम दर भूम 44 कोस के छज्जे 250 भूम तक निकले। आगे आगे 11 कोस में दहलान बनती गई, पीछे पीछे महल बढ़ते गए, ये देखिए पीछे पीछे महल बनते गए। अब इसी तरह से आगे शोभा देखेंगे, पर अभी थोड़ी सी शोभा देख लेते हैं। बंगला जी की भी छठी चांदनी से पुखराज के चबूतरे की तरफ 44-44 कोस के छज्जे बढ़ेंगे। यहाँ शोभा देखी थी कि इन पेड़ से चबूतरे की किनार 44,000 कोस की दूरी पर, इसी तरह से यहाँ से जहाँ छज्जे बढ़ेंगे वहां से बंगला की चबूतरे की किनार 44,000 कोस की दूरी पर। तो अपने पास कुल 88,000 की जगह है, जिनमें 250 भूम तक 22,000 की जगह कवर हो जाती है। अब यहाँ पर एक लंबे पाट की शोभा आती है, लंबे पुल की। ये एक लंबा पुल 400 कोस का तो चौड़ा और 66,000 कोस का लंबा। एक बार पुनः ये शोभा देखते हैं कि ये जो पेड़ आया है पूर्व दिशा में, इसी तरह से उत्तर पश्चिम में भी देखेंगे, वहां से 1000 हाथ चबूतरे की किनार हो गई 44,000 कोस की दूरी पर। इसी तरह से बंगला जी के सेंटर से, जहां से ये छज्जे बढ़ेंगे ताल से, वहां से बंगला के चबूतरे की किनार भी 44,000 कोस की दूरी पर। अब इन दोनों ने मिलान करना है, तो 88,000 की जगह अपने को कवर करनी है। 250 भूम तक जगह कवर होती है दोनों तरफ से 11,000 कोस की। 44-44 कोस के छज्जे बड़े हैं 250 भूम तक, तो 11,000 कोस की जगह इधर से कवर हुई, 11,000 की इधर से। अब बीच में 66,000 कोस की जगह बाकी रह गई। अब यहाँ पे एक लंबा पुल बन जाएगा, 400 कोस का तो चौड़ा और 66,000 कोस का लंबा, एक लंबा पुल। अब 250 भूमों पर एक शोभा ये हो जाती है, अब अपने पास आने जाने का एक रास्ता हो गया। हम पुखराज के चबूतरे से बंगला जी भी आ सकते हैं, पुखराज के चबूतरे से दोनों घाटियों की तरफ भी जा सकते हैं, आने जाने का एक रास्ता हो गया। अब ये जो 66,000 कोस का एक पुल है अपना, जो एक छत है, होना तो चाहिए था कि ये एक मेहराब होती, पर यहाँ पर 2 मेहराबें अपने को दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो महावन के वृक्ष आए हैं इन दोनों तरफ से, महावन के वृक्ष इन छज्जे के नीचे आके मेहराब बनाते हैं। शोभा को दिखाती हूँ ड्रॉ करके। से आया, इन छज्जे के नीचे लगा, और उधर दूसरी तरफ से भी आएगा और इन छज्जे के नीचे आके मेहराब बनाएगा। तो अपने को ये एक पुल 2 मेहराबों में नजर आएगा। ये जो 66,000 कोस का एक लंबा पुल है, उसके नीचे बड़ो महावन के वृक्षों ने अपनी मेहराब जाके लगाई, इन ये जो कुंड है इन कुंड के ठीक ऊपर। तो अपने को अब ये 2 मेहराबें नजर आ रही हैं। इसी तरह से 2 मेहराबें पश्चिम घाटी की तरफ और ऐसे ही 2 मेहराबें उत्तर घाटी की तरफ। तो ये कुल 14 मेहराबों की शोभा हुई। इस तरह से 14 मेहराबों का वर्णन वाणी में आता है कि इन चबूतरे पर खड़े हैं 8 मेहराबें, तो चबूतरे पर 2 मेहराबें बंगला जी की तरफ और 2-2 घाटियों की तरफ अपने को दिखाई देगी। क्लियर है सुंदर साथ जी? कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। ये देखिए लंबा पुल 400 कोस का तो चौड़ा और 66,000 कोस का लंबा पुल। ये महावन की तरफ भी आया है, पर ये मेहराब में गिनती में नहीं आता। 3 दिशा के पुलों को ही मेहराब की गिनती में लिया गया है। जो अपने ये चारों दिशाओं के पेड़ हैं, उनमें महावन वाले को तो छोड़ देते हैं, जो पूर्व, उत्तर और पश्चिम, ये 44-44 कोस के छज्जे बढ़ाते हैं। ये बर्तन की आवाज आ रही है कहीं। अच्छा, दिशाओं के पेड़ है, इनमें दक्षिण तरफ का छोड़ देते हैं,
पूर्व, उत्तर और पश्चिम। ये पेड़ चबूतरे की किनार से 44,000 कोस की दूरी पे हैं, तो ये 44 कोस के छज्जे बढ़ाते हैं 250 भूम तक। इधर पूर्व दिशा की बात करें तो इधर बंगला जी से भी छज्जे बढ़ते हैं। तो दोनों के बीच जो 88,000 कोस का डिफरेंस कवर करना था, उसमें 22,000 का ही होता है और 66,000 कोस का लंबा पार्ट पड़ता है। ऐसे ही दोनों घाटियों की तरफ भी 66,000 कोस का लंबा पार्ट पड़ता है। अब शोभा ये बताई जाती है कि इन दोनों, ये जो लंबे पार्ट आए, तीनों लंबे जो पार्ट आए, उनके ठीक नीचे मध्य में कुंडों की शोभा आई है। तीनों तरफ देखेंगे, बंगला जी की तरफ भी और दोनों घाटियों की तरफ भी ठीक मध्य में कुंड की शोभा आती है। अब यहाँ पे शोभा ये बताई जाती है कि जो दाएं बाएं महावन के वृक्ष घेर कर आए हैं, इन वृक्षों ने इन पुल के तले मेहराब बनाई है। उन मेहराब को बना के बताती हूँ। तो दीदी ये तो सारी तरफ मेहराब बनाएंगे ना, मतलब पूरा ही घेरते हैं तीन ना तरफ, महावन के वृक्ष। तीन तरफ अपने 3 पुल है ना, नहीं, उन 3 महावन। पुलों के नीचे आके मेहराब लगेगी। हम्म। ये इधर भी लगेगी और उधर उत्तर घाटी में भी लगेगी। 2 वृक्ष आएंगे और यूं मेहराब बना लेंगे नीचे आके। तो है तो ये अपना एक ही पुल, एक मेहराब होनी चाहिए थी ना यहाँ पर भी। एक नहीं पार्ट तो पड़ रहा दीदी है दो तो मेहराब ऐसी नहीं हो सकती, एक इधर वाली पूरब की एक उधर पश्चिम की, तो दो नहीं, मेहराबें उसको काउंट किया हो। पूरा पश्चिम कैसे? जो मेरे दिल में आ रहा है वैसे अपन सहूर कर रहे हैं उस बात को हाँ, कि पूरा जैसे पश्चिम एक हमारी मेहराब मिल रही है, एक इधर, जैसे मैं इधर खड़ी हूँ पूरब की साइड, तो मुझे एक मेहराब यहाँ नजर आ रही है और मैं पश्चिम की तरफ खड़ी हूँ तो उधर भी नजर आ रही है। तो वो 2 मेहराबों का है कि ये महावन से मिलान की मेहराब का वर्णन पता नहीं है, तो महावन की मुझे जैसे यहाँ पे जैसे हम खड़े हैं सेंटर में, तो तीनों तरफ देखते हैं तब तो अपने को एक ही नजर आएगी ना ये। हाँ मतलब अपन देखते हैं, मतलब कि दिल में आया वैसी बात। नहीं, बात सही है आपकी भी। पर शोभा ऐसी ही मतलब बताई जा रही है, वाणी में भी आता है कि एक महावन का वृक्ष लगा। तो महावन का एक महावन का, वृक्ष की अच्छा। बजाय मेरे दिल में आता है कि 2 तरफ से वृक्ष आके मेहराब बना रहे इस पुल के तले। ये शोभा आती है कि महावन के वृक्ष लगते हैं तब अपने को 2 मेहराबें नजर आती हैं। क्योंकि ये लंबा पुल हो गया ना, काफी लंबा पुल हो गया। मधु भाभी बोल रही थी कुछ। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी जी। क्लियर पिक्चर दिमाग में नहीं बैठ रही, क्लियर नहीं बैठ रही, मेरे भी नहीं बैठी। हाँ, वो मतलब किस कैसे तरह से एक पेड़ पेड़ ने आके लगा, कैसे कैसे मेहराब हुआ डाली। वो क्लियर। एक जैसे होता है ना, सामने बन जाती है पिक्चर की ऐसे बना, हाँ जी। वो नहीं बन पा रही, वो नहीं बन पा रही। कि एक ही एक्चुअली पेड़ हमने जो कैसे सीख रखा लगेगा। है ना, वो जैसे मीनू कह रही वैसे ही सीख रखा कि 2 मेहराबें हाँ, दिखाई दे रही है। वो तो घाटियों जो की भी पार्ट है उसी की मेहराब हो गई ना, जो पार्ट डला हुआ है। नहीं, हमने तो उधर वो से भी सीखा दिखाई था तो ना। देती है दीदी इधर से 5 भी। पेड़ों में भी तो ऐसी मेहराब बनती है ना, एक मिलते हैं और बीच में पुल के द्वारा मेहराब बन जाती है। तो नहीं, ये जो मेहराब बन रही है 8 मेहराबें जो आ रही हैं, वो तो अपन एक एक ही गिन रहे हैं ना। ये 8 मेहराबें, तो ये 8 मेहराबें जैसे यहाँ पड़ी, इस एक मेहराब को एक ही तो गिन रहे हैं। हाँ, तो इसको ये तो जो एक एक गिन मेहराब रहे हैं आई हम है तो ना। जी जैसे। ठीक है, मैं थोड़ा ठीक है। बताऊं, समझाने की कोशिश करूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरा हाँ भी जी, बताओ। ये 8 तो क्लियर। अब हमारे 3, समझो अभी दक्षिण की दिशा छोड़ दो, हाँ। बाकी 3 तरफ पुल हैं। अब पुल 400 कोस का छोड़ा है, तो एक मेहराब उधर से पेड़ ने उठाई और एक इधर से उठाई, अभी तो 2 बनी ना। तो 2 नहीं, वो 13 तो बात समझ आ रही है, लेकिन पिक्चर नहीं बन रही। वो तो ये तो नहीं, समझ आ रहा है कि इसमें एक उस साइड से पुल को लगी, एक वो बन गई, एक पेड़ इस साइड से पुल को लगा, तो 2 मेहराबें बन गई ना। ये हर पुल पे 2 मेहराबें बन गई। इसी तरह से ये 6 मेहराबें होगी, हर पश्चिम की तरफ भी और उत्तर की तरफ भी और पूरब की तरफ। ये शोभा और क्लियर कर लेंगे। जो मेरी पिक्चर बैठी हुई है, और मतलब जैसे महाराज जी से बात होती थी या मेरी बैठी हुई है, कंफर्म कर लेंगे। उसमें ये शोभा है जो मैं बता रही हूँ एक बार। जमीन है, ये पेड़ ऊंचा उठा, इसकी जो डालियां बढ़ी, और इधर जो पेड़ आया पीछे, इनकी जो डालियां बढ़ी, इन दोनों डालियों ने इन
पुल के नीचे आके अपनी मेहराब बनाई। उस मेहराब के लगने से अपने को ये लंबा पुल दो मेहराबों में नजर आता है। जो एक लंबा पार्ट है अपने को इस मेहराब लगने से दो में नजर आता है। अब थोड़ा ये दीदी शोभा और क्लियर क्लियर हुआ। कर लेंगे। नहीं, जी। अब थोड़ा सा क्लियर हो गया। जैसे अपने एरो अब बनाया ना कि एक हाँ, उस मैं एक साइड बार लग दोबारा जाएगा बनाती पेड़, हूँ एरो। एक इस साइड हाँ, लग जाएगा, तब हाँ, दो मैं एक बार मेहराबें दोबारा नजर बनाती हूँ आएंगी। एरो। पुल बीच में आ हाँ, गया ना, तो इसलिए एक हाँ इधर जी की जी। होगी, एक उधर से हो गई। नहीं, अब थोड़ा क्लियर हो गया दिमाग में, पिक्चर थोड़ी सी ये देखो किस तरह यहाँ से पे पुल का महावन लोगो का है। वृक्ष है। ये महावन का वृक्ष उठा, उन्होंने अपनी डाली, वृक्ष तो अपनी जगह पे रहेगा, उसकी डालियां बढ़ेंगी, मेहराबे। ये मेहराब यहाँ आके लगे और उधर से पीछे से एक वृक्ष आए और उसकी मेहराबे, दोनों की मेहराबों ने मिलान कर लिया। वो मिलान जब इन पुल के तले लगता है तो ये अपने को ये एक लंबा पुल दो मेहराबों में नजर आता है। ये एक किस्म के स्पोर्ट के लिए थंब बन गए ना। हाँ, थंब कहे या यूं कहे कि ये जो अपना जो ये कुंड आए हैं, इन कुंडों के ऊपर फूलों की छतरी आ गई। ये नहीं, ये जो अपने मेहराबे ऊपर बनाई है उनको सपोर्ट देने के लिए थंब बन गए। नहीं, सपोर्ट देने के लिए तो नहीं कहा जाता, बस ये कहा जाता है कि एक पेड़ आके लग गया, उसके नीचे पेड़ आके लग गए तो एक बड़ा पुल अपने को दो मेहराबों में दिखाई दे रहा है। तो दीदी एक मेहराब हो गई, ये समझ लीजिए कि पूरब के पेड़ से आकर ऊपर बनी, ये आपका जो सेंटर में एरो है यहाँ पे, और हाँ। एक सेंटर के एरो से पश्चिम की बंगला की तरफ बनी, ऐसे ना? हाँ जी, ऐसे ही बनेगी ना? हाँ जी। तो हाँ, यहाँ हम जब पिक्चर। खड़े हैं 8 मेहराबें तो यहाँ ऊपर नजर आएंगी हाँ और हाँ, दो वो दो तो मेहराबें समझ आ अपने गई। को तीनों दिशा में नजर आएंगी। हाँ, नहीं, थोड़े क्लियर हुई तो है पिक्चर अब दिमाग में। ये शोभा मैं आज बात भी करूंगी, आज क्लियर करते हैं इस शोभा को अच्छे से ना, कल वापिस मैं शाउट कर लेंगे। मैं कल आपकी वीडियो भी सुन रही थी, मेरे को उसमें भी नहीं समझ आ रहा था कि ये कैसे आप पेड़ की बात समझा रहे हैं, लेकिन अब समझ आ गया अभी तरह से, जैसे आपने एरो बनाया ना उससे थोड़ा क्लियर हो गया है। ठीक ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मतलब एक 400 कोस की, मतलब काफी लंबा पार्ट हो गया ना, 66,000 कोस का। तो दीदी एक 400 कोस की छतरी बन गई ना एक किस्म से। 400 कोस का पुल है हमारा, हाँ, इधर एक से। छतरी, मतलब छतरी ये समझिए जो अपने पास तीनों दिशाओं की कुंड आए हैं, इनके ऊपर वृक्षों की छाया। हाँ, तो वो 400 कोस की एक गोलाई सी एक गोल छतरी बन गई उनके ऊपर, दोनों पीछे से भी पेड़ आके मिला, आगे से भी मिला, हाँ, तो एक छतरी बन गई भी पेड़ तो उसके अपनी ऊपर। जगह पे ही रहेंगे, उनकी जो हाँ, मतलब डालियां आएंगी ना, डालियां डालियां आती, आएंगी ना। हाँ, हाँ। डालियां आएंगी। हम्म। ज्योति पटेल आप भी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। पूर्व में भी और जैसे पश्चिम की तरफ है, तो इस जगह पे जब हम तो ऊपर पूरी एक छाया नजर आएगी। हाँ, पूरी छाया। तो दीदी उधर से 33,000 कोस की हो गई ना मेरा? हाँ, दो मेराबे 33,000 की। 33,000 की दो मेराबे बन गई। राम जी। राम जी। दीदी महावन उधर से भी आया है, इधर से भी है? हाँ, दोनों तरफ इधर से तो है, उधर से भी है। मतलब दोनों तरफ से आके डालियां मिलके नीचे आके डालियां मिलान कर लेगी। ठीक है। भी तो दो मेहराबें काउंट होती हैं। भी एक आके मेहराब लग जाएगी तो दो मेहराबें लगेंगी अपने को ना। तो बाकी ये सुंदर शोभा थोड़ा छतरी सा हो कल जाएगी। वापिस शौर करेंगे इसके ऊपर, है ना? ठीक। मीनू जी आगे बढ़ना है। हाँ जी, आप ये, हाँ ऊपर अभी है हमारे पास 5 मिनट, ऊपर वैसे गोलाई में थोड़े छज्जे चालू तो कर दो बढ़ाने।
ज्योति सिंह जी बोल रहे हैं। अब 250 भूम ऊपर अपना एक चौरस छज्जा हो गया, पूरी लंबी चौड़ी चौरस जगह हो गई। अब यहाँ से छज्जे बढ़ने हैं गृदवाई, गोलाई में घेर कर। ये अपनी 44,000 कोस मतलब 250 भूम ऊपर एक छत हो गई 44,444 कोस की। अब यहाँ से गोलाई में पूरी चारों तरफ से घेर कर 44 कोस के छज्जे बढ़ेंगे। तो मैं अभी खैर ये जो शोभा बताने लगी हूँ मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना हुआ है, मतलब इसका कई प्रमाण वाणी में नहीं है, पर मैंने सुना हुआ है जो पुराने जो हुए हैं जिन्होंने महाराज जी से सीखा उन सुंदर साथ के मुख से, कि जो 44,400 कोस की लंबी चौड़ी चौरस छत है, सिर्फ 250 भूम में महावन के वृक्ष जो घेर कर महावन के वृक्ष हैं उनकी डालियां भीतर आती हैं और इन चौरस चबूतरे को गोलाई दे देती है। ये जो अपना लंबा चौड़ा चौरस चबूतरा भी है अपने पास 250 भूम ऊपर, तो यहाँ पर महावन के वृक्ष आते हैं और इन कॉर्नर को, एक बार मैं इस जगह से निकालती हूँ नक्शे को, ये अपने पास 44,444 कोस का लंबा चौड़ा चौरस चबूतरा है। 250 भूम में महावन के वृक्ष जो घेर कर आए हैं उनकी डालियां आगे बढ़ती हैं, ऐसे कहा जाता है कि कृपा करके डालियां आगे बढ़ी और इन कोने को गोलाई दे दी। अब यहाँ से गोल गिरदवाई घेर कर गोलाई में 44 कोस के छज्जे बढ़ेंगे। आगे आगे 11 कोस में दहलान, पीछे पीछे मोहलाते बढ़ती चली जाएंगी 750 भूम तक। और ये जो वृक्ष आगे आएंगे वो सिर्फ 250 भूम में आगे आएंगे, उसके बाद वो वृक्ष आगे नहीं आएंगे। सिर्फ 250 भूम में कहते हैं मेयर करके आगे आते हैं और इन चबूतरे को गोलाई प्रदान कर देते हैं। तो इस तरह से समझना चाहे तो ऐसे, नहीं तो ऐसे की चबूतरे से अब गिरदवाई गोलाई में छज्जे बढ़ेंगे 44 कोस के 750 भूम और ऊपर। तब अपने पास जो 1000 हाथ का ये जो चबूतरा है इसके ऊपर एक छाया हो जाएगी। अभी तक देख रहे थे कि 5 पेड़ अलग अलग छज्जे बढ़ा रहे हैं, अब गोलाई में एक ही छज्जा बढ़ेगा घेर कर। ये शोभा यहाँ से इसमें देखिए एक ही छज्जा बढ़ता हुआ, देखो एक ही छज्जा बढ़ता हुआ, आगे आगे थम दहलान, पीछे पीछे मोहलाते बढ़ती चली जाती है 750 भूम तक। ये समझ नहीं आया क्वेश्चन दिव्या का, 750 भूम तक। कोई नहीं, उसको आप अनम्यूट कर लो। क्या कह रही है दिव्या? दिव्या को अनम्यूट करना। सर्कल होगी या नहीं? 750 भूम तक सर्कुलर होगी, मतलब सर्कल में बनेगा, फिर आगे तो सर्कल ही चलेगा ना। हाँ वो तो सर्कल ही चल रहा है अब गोलाई में। वो गोलाई में ही फिर बढ़ेगा। देखो ये गोलाई में ही बढ़ेगा अब। दीदी हाँ जी दिव्या आवाज नहीं आ रही, म्यूट अनम्यूट करो। दीदी मैं ये बोल रही थी कि सर्कुलर में गोलाई में ही पूरा जाएगा ऊपर हाँ तक। अब गोलाई में 250 भूम के ऊपर गोलाई में ही छज्जे बढ़ेंगे, एक छज्जा बढ़ेगा घेर कर। लेकिन वो 750 भूम तक गोलाई तक बढ़ता जाएगा। हाँ भूम दर भूम 40 कोस का, उसके ऊपर छत पड़ी, फिर 40 कोस का, फिर छत पड़ी, ऐसे आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये देखो आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे।
भूम दर भूम 44 कोस के छज्जे पड़ेंगे, 750 भूम ऊपर जाके जो नीचे अपना 1000 हाथ चबूतरा है उस पे छत पड़ जाएगी। ये देखो इस नक्शे में दिखा रखा है नीचे। ठीक हो गया दीदी क्लियर। मधु भाभी कुछ पूछ रही। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी छज्जा तो 44 कोस का बढ़ रहा है ना, तो आप 11 हाँ, कोस का 44 छज्जा कोस का, कौन सा 44 कहते हैं? कोस का, 11 कोस में आप दहलान, बाकी 3 हारे मोहलों की आ जाती है। बाकी 11 कोस के 3 महल बन जाते हैं। हाँ, 3 हारे मोहलों की बताई है। अच्छा 40 कोस है मतलब ना, तो आगे आगे तो हो जाएगी दहलान, पीछे पीछे महल बढ़ते चले जाएंगे। मतलब वैसे छज्जा बढ़ेगा 44 कोस का, लेकिन दहलान 11 कोस की बनेगी और बाकी महल हाँ, बन जाएंगे। बाकी महल ठीक बनेंगे। ठीक ठीक है। मैं वही सोच रही थी कि 44 कोस का छज्जा बढ़ रहा है तो वो 11 नहीं कैसे रह जाएगा। नहीं, 11 कोस की दहलान और पीछे 3 हारे मोहलों बालकनी की। खाली 11 की रह जाएगी ना, हाँ बाकी सब ठीक। हाँ 11 जी 11 कोस के सब। यहाँ पे दीदी अपन ने पश्चिम की घाटी में भी देखा था ना, जो हमारे जितने भी महल बन रहे 11 कोस के, तो ये जो महल है वो सब 11 11 कोस के ही हैं। तो 44 कोस का बढ़ रहा है तो 11 की दहलान छोड़ के बाकी 3 महल वो रह गए ना, तो उसी हिसाब से। ठीक ठीक। प्रणाम जी। हाँ जी। बस ऐसे 1000 भूम तक हम ऊपर पहुंच गए, इस चांदनी तक, इन इस चांदनी तरह पे से आ गए। छज्जे बढ़ते हुए। तो दीदी हमारी 250 के बाद 750 है ना, हाँ, 250 के बाद 750। के बाद 750, तो ये 1000 भूम तक अब हम आज पहुंच गए। पुखराज की 1000 हांस की चांदनी पर पहुंच गए। तो बाकी शोभा एक कल कर लेंगे, तो आज किरंतन कर लेते हैं दीदी। 1000 हांस चांदनी पे कल शोभा देख लेंगे। सुंदर साथ जी, इन चबूतरे पे खड़े होके इन शोभा को देखने का प्रयास करना कि कैसे मेहराबे, फिर कैसे ये बढ़ता छज्जा बढ़ता जा रहा, एक छतरी बढ़ती जा रही है। तो उस जो जगह खुद को पहुंचा के इस शोभा को देखने का प्रयास करना। हाँ जी, ज्योति सिंह बोलिए आप। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आवाज धीरे है दीदी हाँ। मैं भजन कीर्तन कुछ गाना चाहती हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए राज्य के थोड़ा भजन गाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, अभी अभी करते हैं। हाँ हाँ जी, श्रीनिवास जी। हाँ प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। हाँ बहन जी, जब ये घाट 250 भौम के बाद ये दोनों घाटी और उधर बंगले की तरफ से भी मिल गए, तो फिर इसके बाद 750 तक फिर भी बढ़ता चला जाएगा। हाँ नहीं, वो मिलान सिर्फ 400 कोस में हुआ है। एक पुल पड़ा है अभी 400 कोस में, वो धीरे 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 पुल कम होता जाएगा। ये सिर्फ अच्छा, एक पुल पुल कम। ही तो पड़ा है। हाँ हाँ। मतलब अपने को एक रास्ता मिल गया जाने का। अब जैसे जैसे छज्जे बढ़ेंगे ना, तो ये पुल कम होता जाएगा। भूम दर भूम ये पुल कम होता जाएगा, क्योंकि इस पुल के ऊपर भी अब मोहलाते आती जाएंगी जैसे जैसे छज्जे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ से छज्जा बड़ा, यहाँ तक कवर हो गया, फिर कवर हो गया, ऐसे धीरे धीरे ये पुल कवर होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अच्छा अच्छा बहन जी, एक ये जो आपने बताया था कि पूरब की तरफ से, पूर्व वाले पेड़ से जो है, तो चबूतरा हमारा 44,000 कोस का है। हाँ, यहाँ तक। तो वो उधर बंगले की तरफ जो है सब वहां ये जगह 66 ये कॉर्नर पर ही है। तो जब ये बढ़े आगे की तरफ जाएगा पूरब की तरफ को, तो 250 कोस तक कितना कितना बताया आपने? 11,000 कोस। 11,000 भवन तक कोस। 11,000। 11,000 कोस। और उधर बंगला भी 11,000 चलेगा। हाँ, दोनों 11,000, 88,000 कोस का टोटल डिफरेंस था। अब 66,000 कोस में एक लंबा पुल पड़ गया। ये पुल है एक तरह से, लंबा पुल हो गया। अब आने जाने का रास्ता, और ये रास्ता धीरे 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 कम होता जाएगा जैसे जैसे छज्जे बढ़ेंगे। छज्जे इधर से भी बढ़ रहे हैं, बंगला जी की तरफ से भी बढ़ रहे हैं, तो ये पुल अपना धीरे 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 खत्म होते होते पूरा खत्म हो जाएगा। दीदी वो नक्शा दिखा दो एक बारी, जो पूनम ने बनाया ना, वो नक्शा दिखाओ एक बारी। ये देखो,
हाँ मैं निकालती हूँ नक्शा। यहाँ सारा लिखा हुआ है पूरा, अपनी लंबाई चौड़ाई कितनी दूरी है इसकी। तो ये हम इसको यदि घर में अच्छे से पढ़ेंगे तो एक एक चीज की लंबाई चौड़ाई, कितना पार्ट पड़ा है, कितनी इस पेड़ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, बहुत अच्छे से शोभा को समझाया हुआ है। ये देख रहे हैं ना नक्शा, ये पूरा इस तरह से हमें समझाने की कोशिश करिए कि कैसे 1000 भूम तक ये गए हैं और कैसे ये हमारा छज्जे बड़े, कितनी कवर करी है जगह। यहाँ से यहाँ छज्जे जो बढ़ेंगे तो ये चबूतरे की 11,000 कोस की जगह कवर होती है। तो इधर से भी जो छज्जे पड़े वो भी 11,000 कोस की जगह कवर हुई। तो टोटल हमारी जगह होती है 88,000। तो 22,000 88 में से लेस कर दो तो लंबा पुल कितना पड़ गया, ये 66,000 का। तो ये ग्रुप में आज दोबारा डाल देंगे। तो सुंदर साथ घर में इसको सहूर करें, एक एक चीज को ढंग से पढ़ें तो ये सब समझ में आएगी बात। इजी लगता है कुछ ऐसे, इसीलिए छज्जे भी उसी हिसाब से बड़े हैं, 22,000, 33,000 और 44,000 ये जो छज्जे बढ़ते हैं। तो हम आराम से इसको घर में समझ सकते हैं। ये आरती जरा आज ग्रुप में दोबारा से डाल देना ये नक्शा, आरती। जिग्ना आप डाल देना, ठीक है। आरती नहीं है अभी। हाँ आरती है, कोई बात नहीं।